हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। हम लोग कवर कर रहे हैं हमारा एचपीजीके में हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल का जो आज का लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम लोग कवर करेंगे पासेस एंड इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब हम पासेस की बात करते हैं हिमाचल में, तो पासेस को, जैसे कि मैंने एक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्लेशियर्स को बोला जाता है लोकल डायलेक्ट में शिगरी, तो पासिस को बोला जाता है ला। लाइक अगर एग्जाम में 12 लाचा ला, शिपकी ला, तो ला का मतलब होता है पास। तो सबसे पहले जो हम पास कवर करने वाले हैं वो है हमारा 12 लाचा ला। ये लाहौल और मनाली और ले रोड पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है पासिस विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है विच पास इज नोन एज पास विद द क्रॉस रोड ऑन समिट, तो वो है हमारा 12 लाचाला पास। लद्दाख, स्पीति और लाहौल यहाँ पर तीनों मिलते हैं। एक तरफ से लद्दाख, फिर स्पीति और लाहौल, ये तीनों यहाँ पर आके मिलते हैं। तीनों जगह के लिए यहाँ से रोड जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पासिस विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। नेक्स्ट हमारा जो पास है, ये हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फिर है भाभा पास। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो पास से रिलेटेड आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पास कहाँ या किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या जो पास है वो किन दो जगहों को आपस में मिलाता है। हम बात करेंगे भाभा पास की, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और एक तरफ इसके भाभा है, दूसरी तरफ मनाली है। दूसरी बात ये हमारे किन्नौर और स्पीति को कनेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे चेनी पास की। चेनी पास जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो पांगी एरिया है, पांगी एरिया को चंबा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। मिंदल एक वहां पर जगह का नाम है जहाँ एक मिंदल माता मंदिर है, तो ये वहां से होके ये निकलता है। दराटी पास अगेन है, ये चंबा और लाहौल को कनेक्ट करता है। हामटा पास है जो कुल्लू और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। कुंजुम पास है स्पीति और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। मनीरंग पास है जो कि स्पीति को रोपा वैली ऑफ किन्नौर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है रोहतांग पास, जो लाहौल और कुल्लू मनाली को आपस में कनेक्ट करता है। रोहतांग पास से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रोहतांग पास को मूरक्राफ्ट ने बोला था, सॉरी कहाँ गया, दी टांका जोत। पास का दूसरा नाम जोत भी होता है, हिमाचल के लोकल डायलेक्ट में जोत भी बोलते हैं। अब इसको क्या है, जो हमारे लॉर्ड एल्गिन है, उन्होंने, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1863 में लॉर्ड एल्गिन ने इसको एक दिन में दो बार इसको पास किया था, मतलब क्रॉस किया था। एक बार इस तरफ से दूसरी तरफ गए थे, फिर दूसरी तरफ से इस तरफ आए थे पैदल। अब इसके बाद है हमारा साच पास, ठीक है। साच पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी वाले एरिया से। नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने कुछ पासेस यहां पर लिखे हैं, बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी है वो आपको पीडीएफ में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि इसमें समझाने वाला या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताने वाला नहीं है। जो जो जिस पास से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, जैसे कि बारालाचाला पास को बोला जाता है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, और हमारे रोहतांग पास को बोला जाता है रिटांका जोत बाय मूरक्राफ्ट। तो ये वाले फैक्ट्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। बाकी जैसे हमारा जलोड़ी पास है, ये हमारा इनर और आउटर सराज को कनेक्ट करता है। ये वाले फैक्ट्स याद रखने, जलोड़ी पास भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। रसालू जोत ये कुल्लू में है, ठीक है। उसके बाद जलसू का जोत, ये कांगड़ा और कुल्लू को कनेक्ट करता है। ये तांती गल्लू ये कुल्लू में है। सारी गल्लू कुल्लू और कांगड़ा को कनेक्ट करता है। कुंजुम पास ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ये लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है। शिपकिला पास सर्व एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ से ही हमारी जो सतलुज नदी है वो भी एंटर करती है।
फिर टेम्पोला है, लाहौल एंड स्पीति, ये चोबिया पास है, पांगी रेंज, लाहौल एंड भरमौर, ये इसकी लोकेशन यहाँ है। फिर सारा उमंग पास, ये कुल्लू एंड स्पीति में है। इसके बाद नेक्स्ट हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पासेस की बात करेंगे, जैसे कि शिनका पास, ये किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को हमारे कनेक्ट करता है। किन्नौर में काफी ज्यादा पासेस ऐसे हैं जो किन्नौर को गढ़वाल वाले एरिया से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो शिनका पास हो गया, फिर है लाम खागा पास, लाम खागा पास, ये भी किन्नौर और गढ़वाल को कनेक्ट करता है। फिर है चरंग पास, चरंग पास, ये चरंग पास, ये भी किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को करता है। फिर कमिलगा पास, ये भी किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को करता है। फिर है नालगांव पास, ये भी किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को कनेक्ट करता है। रुपिन घाटी, ये भी हमारे किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को कनेक्ट करता है। हमने जब रिवर्स के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ी थी रुपिन और सुपिन, उसी तरह ये हमारे किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे ये किन्नौर और गढ़वाल वाले ये वाले पासेस है, ये भी आपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इनमें यही आपसे पूछा जाएगा कि आइदर पूछा जाएगा कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पास, या कोई एक पर्टिकुलर पास कौन सी दो लोकेशंस को आपस में ज्वाइन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे बैक में इसको कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ पास, ठीक है। जैसे ये है तमसर पास, ठीक है, ये कांगड़ा और बड़ा बंगाल को कनेक्ट करता है। जलसू का जोत, ये कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करता है। सिंगूर पास, ये कांगड़ा और भरमौर को कनेक्ट करता है। इंद्रहार पास कांगड़ा और भरमौर को कनेक्ट करता है। अगेन तोरी जोत कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करता है। निकोरा पास कांगड़ा और भरमौर को आपस में कनेक्ट करता है। आशा गली किन्नौर, लाहौल और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। मकोरी जोत, ये किन्नौर और गढ़वाल वाला एक यहाँ पर भी आ गया, कमलिंगा पास। नेक्स्ट हम इस सीरीज में अब देखेंगे, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे। पासेस की लिस्ट और भी बहुत ज्यादा है जो सिर्फ आपने वहां से देख के याद कर लेने हैं, तो वो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे वो इन्फॉर्मेशन। ये है कुछ हिमाचल की इंपॉर्टेंट पीक्स जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। पीक्स का भी अगेन यही पूछा जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पीक की क्या हाइट है और इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ लाई करती है। जैसे अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है हमारी रियो फुरगिल जो कि किन्नौर में है। इसकी हाइट है 6816 मीटर्स, ठीक है। जो हमारी रियो फुरगिल है उसकी हाइट है 6816 मीटर। एग्जाम में ये काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, या कुछ क्वेश्चंस दिए हों या कुछ पीक्स दी होंगी जिनको आपने लोएस्ट से हाईएस्ट हाइट में अरेंज करना है। जैसे कि एग्जाम का नेचर हो गया है चेस के एग्जाम का, अलाइड या एनटी में क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे या साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ ऐसे अरेंज करने को आता है, तो उसी तरह हाइट वाइज में उसमें अरेंज करने को आ सकता है। इसके बाद है शिवकी, ये भी हमारे किन्नौर में ही है, ठीक है, और इसकी हाइट है 6608 मीटर्स। जो ये हाइट है ये सारी मीटर्स में है। इसके बाद है मनीरंग, वो स्पीति में है और उसकी हाइट है 6597 मीटर्स। फिर है मुकिला जो कि लाहौल एंड स्पीति में है 6520। किन्नर कैलाश, ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत एक बड़ा ये रिलीजियस प्लेस है जहाँ के लिए यात्रा भी जाती है, ये माना जाता है एडोब ऑफ लॉर्ड शिवा। तो किन्नर कैलाश ये पीक है हमारे किन्नौर में और इसकी जो हाइट है वो है 6500 मीटर्स। उसके बाद है हमारा घेपांग में, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पासेस पीक्स बता रही हूँ, बाकी ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी जाएगी जहां पर आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो। इसके बाद है घेपांग, ये लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है, और यहाँ हाइट है हमारी 6400। इतने सब जितने भी हमारे जो पीक्स है
हर एक पीक की हाइट हमको बाय हार्ट याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की हाइट हमें पता होनी चाहिए। जैसे रियो फुर्गिल की पता होनी चाहिए 6816, या हमें एक एवरेज पता होना चाहिए कि जैसे गेपांग की 6400 है। तो जब हमारे क्रोनोलॉजिकली हाइट वाइज अरेंज करने को आएगा तो हम एक गैस लगा के या एक आइडिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पीक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर हमें अरेंज करने को आता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंद्रासन, जो कुल्लू और मनाली में है, ठीक है। फिर गेपांगे जो लाहौल स्पीति में है, देव टिब्बा अगेन कुल्लू में है, पीर पंजाल चंबा में है, हनुमान टिब्बा ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये कुल्लू और कांगड़ा में है और इसकी है 5870, ठीक है। बड़ा कांडा भरमौर में है, मनी महेश भरमौर में है, चंबा जहां पर यात्रा जाती है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहां पर एक लेक भी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्षितिधार, ये कुल्लू में है। ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि क्षितिधार कहाँ है, ठीक है। तमसर चंबा में है, ठीक है। इंद्र किला कुल्लू में है, पिन पार्वती कुल्लू में है, ठीक है। पतलसू हमारे कुल्लू में है, नगरू मंडी में है, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। तो इस तरह से ये काफी लिस्ट है, ये हम जब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वहां से आपने ये चीजें रिवाइज कर लेनी है। तो माउंटेन पीक्स एंड पासिस में सिर्फ आज के लेक्चर में इतना ही है कि इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पासिस थे मैंने वो कवर करवाया, कि पास को हम यहाँ जोत और ला के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासिस बताया, जैसे उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, जैसे कि बारालाचाला पास है, उस पास को वहां पर जो है जास्कर लद्दाख और लाहौल एंड स्पीति और वो वाला रोड मिलता है। उसके बाद भाबा पास था हमारे किन्नौर में, चेनी पास था जो मिंदल माता से निकलता हुआ, मिंदल जगह है एक, मिंदल में निकलता है, चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है। फिर दराटी पास था चंबा रीजन में, ठीक है। हामटा पास है कुल्लू में, ठीक है। वहां पर जो आप क्या बोलते हैं, हामटा पास में एक उसके आसपास अर्जुन गुफा नामक एक टूरिस्ट प्लेस भी है। फिर कुंजुम पास के बारे में हमने पढ़ा था कि स्पीति से किन्नौर आने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक रास्ता है, ठीक है। मनीरंग पास हमने पढ़ा था, और उसके बाद रोहतांग पास के बारे में हमने जाना था। और रोहतांग पास का जो रास्ता बना है, इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने एक लेक्चर में कवर की थी, यहाँ मैं दोबारा बता देती हूँ कि लाहौल से कुल्लू आने के लिए पुराने समय में कोई भी रास्ता नहीं था, वहां पर सिर्फ एक माउंटेन रेंज थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो लोगों ने क्या किया, भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमें आने जाने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो बोला जाता है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने त्रिशूल से पर्वत पे वार किया, और जहां वार किया तो वहां पर एक पास बन गया जिसको आज की डेट में हम लोग रोहतांग पास के नाम से जानते हैं। और जो मूरक्राफ्ट थे उन्होंने इसको रितांका जोत बताया, ठीक है। वो 1820 में खच्चर से वहां पर पहुंचे थे, और वहां पर पैदल जाने वाले लॉर्ड एल्गिन हमारे 1863 में उन्होंने, वो हमारे गवर्नर जनरल थे, ये एग्जाम में ये फैक्ट आ सकता है कि हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्गिन, वो 1863 में उन्होंने रोहतांग पास को पैदल एक ही दिन में 2 बार क्रॉस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी साच पास की, जो पांगी वैली और चंबा डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है। फिर टेम्पोला पास था, वो लाहौल एंड स्पीति में लोकेटेड है। वारू पास धर्मशाला और चंबा के बीच है। शेंगोर पास, ठीक है, ये धर्मशाला में है। इसके बाद हमने बाकी ये वाले पासेस हो गए। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ पासेस किए थे, जलोड़ी पास, जलसू का जोत, ठीक है, टेम्पोला, ये वाले पासेस किए थे, चोबिया पास। किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने वाले हमने काफी पासेस यहाँ पर कवर किए थे, जो किन्नौर और गढ़वाल वाले एरिया को जोड़ते हैं। यहाँ पर ये वाले पासेस एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ने वाले पासेस। फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हमने बहुत सारे पास डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो सबसे बड़ी जो पीक है
वो रियो फुर्गिल है। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो विंच कैंप, जिसकी विंच कैंप ये मंडी में है और इसकी एवरेज हाइट है 2700 मीटर्स। ठीक है, ये सबसे छोटी पीक है। सबसे बड़ी रियो फुर्गिल है जिसकी 6816 मीटर्स इसकी हाइट है अबव द सी लेवल। इसके बाद पराशर है जिसकी 2730 मीटर्स है अबव द सी लेवल मंडी में। ठीक है, शिमला में नाग टिक्कर है, शिल्ली है। ठीक है, शिल्ली टीबा उसकी है, शिल्ली टीबा भी काफी बार पूछा जा चुका है, उसकी है 2870 मीटर्स। और शिकारी देवी है, ठीक है, मंडी में शिकारी देवी की है 3359 शिकारी देवी। इसी तरह की बहुत सारी पीक्स हैं जो हम आपको पीडीएफ में इसकी प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपको इनको मेमोराइज करने में इजी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जी और नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल के। ये हमारा एचपी ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा। तो हम लास्ट हमारे लेक्चर में कवर करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 16 मिनट।